आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। आज हम बात करेंगे सफ़ेद मोती का ऑपरेशन कराने के बाद कैसे कैसे प्रिकॉशन करना चाहिए और हमें अपनी आँखों का ध्यान कैसे रखना चाहिए, कितने दिन तक नहाना नहीं चाहिए या नहाना है तो कैसे नहाना है, ये सारी बात आज हम इस वीडियो में करेंगे। मोस्टली पेशेंट घबराते हैं कि जैसे ही उनका मोती का ऑपरेशन होता है तो अंधेरे कमरे में जाकर बैठ जाते हैं। सबसे पहली गलती जो वो करते हैं, जैसे ही हमारी आँख का ऑपरेशन होता है वो इसलिए होता है कि हम रोशनी को देख सकें, हर काम कर सकें। ऐसा कोई परहेज नहीं होता है, कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं बोलता है कि आपको अंधेरे में बैठना है। अंधेरे में बैठने से आपकी अंधेरे जैसी ही रोशनी बनती है, ऐसा आपको नहीं करना है। स्टार्टिंग के 2 से 4 दिन तक आपको लाइट में बैठने में दिक्कत लग सकती है, चौंधक लग सकती है, जिसको हम फोटोफोबिया की प्रॉब्लम भी कहते हैं। तो आप अगर ऐसा लगता है तो आप रोशनी में बैठ सकते हैं और जो आपको हॉस्पिटल से काली ऐनक दी जाती है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आपको 1 से 2 दिन होता है आप धीरे धीरे उस गॉगल को उतार सकते हैं। जो काली ऐनक होती है उसको घर के अंदर नहीं पहनना होता है। उसको देने का आपको मेन रीज़न ये रहता है कि आपको धूप धूल मिट्टी से बचना है। आप जैसे ही धूप में बैठें या बाहर बैठें तो आप उस चश्मे को लगा सकते हैं, या कहीं आप बाहर जा रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, अगर आप टू व्हीलर में जा रहे हैं तो आप उसको चश्मा पहन सकते हैं। अदरवाइज़ आप 4 व्हीलर में जा रहे हैं तो आपको चश्मा पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। चश्मे का सिर्फ यूज़ इसलिए किया जाता है जो कि आपको धूप धूल मिट्टी से बचा जा सके। कुछ पेशेंट घर के अंदर भी उसको पूरा दिन पहन के रखते हैं, जिस वजह से उनको टेम्पोरल साइड, जैसे कि ये जो एरिया होता है हमारा, इसमें पेन रहने लगता है, जिस वजह से पेशेंट को ये प्रॉब्लम आती है कि हमें तो ऑपरेशन के बाद हेडेक रहने लगा है। हेडेक उस वजह से नहीं होता है जो कि हम पूरा दिन चश्मा पहन के रखते हैं, कई बार उसकी वजह से हो जाता है। तो अपने घर के अंदर अगर धूप धूल मिट्टी नहीं है, आपके घर में जब डस्टिंग हो रही है तो आप चश्मा पहन लें, अदरवाइज़ पूरा दिन चश्मा पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकेंड थिंग की हम बात करेंगे, पेशेंट हफ्ते से 10 दिन तक अपनी आंखें ना मलें और उनका जो नहाना होता है, डेली नहाना होता है। अगर पेशेंट नहीं नहाते हैं तो उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस आइज़ में ज़्यादा रहते हैं। उनको ध्यान रखना है कि जैसे उनको ब्रश वगैरह करना है तो आँखों पर चश्मा लगाने के बाद उनको ब्रश करना है, और क्लीनिंग जो करनी होती है वो गीला कपड़ा होता है उसको निचोड़ कर उसको वन साइड क्लीन कर सकते हैं। जिस साइड ऑपरेशन हुआ है उधर पानी नहीं लगाना होता है। बाकी उनको नहाना शोल्डर से नीचे नीचे होता है, शोल्डर से नीचे नीचे उनको डेली नहाना है। 10 दिन का परहेज रहता है। ये शुगर पेशेंट में हम थोड़ा सा 15 दिन का परहेज बोलते हैं, अदरवाइज नॉर्मल पेशेंट में सिर्फ 10 डेज़ का परहेज होता है। अब बात करते हैं कि अगर किसी किसी पेशेंट की कंप्लेन होती है, जैसे सर्जरी होती है, वैसे तो सर्जरी अब सब कुछ लेज़र के द्वारा होती है। पहले चीरा टांका लगता था तो काफ़ी लंबे टाइम तक पेशेंट की आंख में रड़क होती थी। अब ऐसा नहीं होता है, लेज़र के द्वारा होता है। तो ऑपरेशन होने के बाद 2 से 3 दिन तक पेशेंट की कंप्लेन रहती है कि हमें रड़क आ रहा है या पानी हो रहा है। ऐसी कंप्लेन अगर आती है तो आप ड्रॉप को जैसे आपके डॉक्टर ने कंसल्ट किया है तो उस ड्रॉप को आप कंटिन्यू रखें। जैसे ही आपको 2 से 3 दिन के बाद आपको ये रड़क होना या पानी होना कम हो जाता है। पेशेंट की ये कोई मेजर कंप्लेन नहीं होती है, बहुत माइनर सी होती है और 90% पेशेंट में ये कंप्लेन रहती ही रहती है, तो उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। थर्ड हम बात करेंगे कि कुछ पेशेंट्स में आँख चिपक जाती है। जब जो ऑपरेशन जिस आँख का ऑपरेशन होता है उस आँख में लाली आना या चिपकना या पानी बहुत ज़्यादा होना, बहुत ज़्यादा पेन होना, दर्द इतना ज़्यादा होना कि जो सहन ना हो, पेन किलर लेने के बाद भी दर्द अगर सहन नहीं हो रहा है तो आप तुरंत जाकर अपने डॉक्टर की सलाह लें। ये प्रॉब्लम नॉर्मल नहीं होती है। किसी पेशेंट को अगर ऐसी दिक्कत है तो वो अपने डॉक्टर से एक बार सलाह लें और इस चीज़ में लापरवाही ना करें, इसको इमरजेंसी में दिखाएं। अब हम बात करते हैं कि ऑपरेशन के कितने दिन बाद आप अपने काम कर सकते हैं। कुछ पेशेंट में हम 10 to 15 डेज़ के बाद उनको काम करने की सलाह देते हैं। कुछ पेशेंट में हम नेक्स्ट डे से ही उनको अपने काम पर जाने की सलाह देते हैं। उसके पीछे रीज़न रहता है कि पेशेंट का काम क्या है, किस तरीके का काम है। जिन लोगों का काम, किसान जो होते हैं, खेती करना होता है या फिर धूप धूल मिट्टी में रहने का काम होता है, तो हम उनको 20 या 25 डेज़ का परहेज बताते हैं, जो कि आपने जब तक दवाइयाँ चलनी हैं तब तक आपने अपना परहेज रखना है। क्योंकि आइज़ वॉश नहीं होती है 15 डेज़ तक, तो उसमें अगर डस्ट
चली जाती है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए आफ्टर 15 to 20 डेज़ का आप परहेज रखें, उसके बाद आप जा सकते हैं अपने काम पर। जो लोग ऑफिस में बैठते हैं, जिनका धूप धूल मिट्टी में काम नहीं होता है या गाड़ी से जाना है, गाड़ी से ही आना है, तो वो अपना 2 दिन के बाद से अपने काम पर जा सकते हैं। जिन लोगों को चूल्हे पर खाना बनाना होता है, गैस पर नहीं बनाना होता है, वो लोग हफ्ते से 10 दिन का अपना परहेज रखें, क्योंकि आँखों में धुआं लगने से आँखों में इन्फेक्शन जल्दी फैल सकता है। अब बात करते हैं जो लोग स्विमिंग करते हैं, उनको स्विमिंग नहीं करनी है 20 to 25 डेज़ तक। अगर वो स्विमिंग करते हैं उनको भी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। एंड लास्ट हम बात करेंगे कि जो लोग आई ड्रॉप यूज़ करते हैं वो कैसे करें ऑपरेशन के बाद, ताकि जो ड्रॉप की टिप है वो आइज़ में टच ना हो। अगर वो आइज़ में टच होती है तब भी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। पेशेंट को थोड़ा सा पीछे लेटाएं चेयर पर, और जो ये लिड होती है इसको नीचे करें, उसके बाद दवाई डालें। जैसे आप एक ड्रॉप डालेंगे, एक से ज़्यादा नहीं डालनी होती है। हमारी जो आई है वो उतना ही ऑब्जर्व करती है। अगर आप उसमें 3-4 बूंदें डालते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो एक ही बूंद डालें और उसके बाद 30 सेकेंड तक अपनी आइज़ को क्लोज़ करके रखें। ठीक है। उसके अगर आपने दूसरी ड्रॉप यूज़ करनी है, दूसरी ड्रॉप भी डालनी है, उसमें 2 से 3 मिनट का गैप होना चाहिए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपने जो नॉर्मल पेशेंट हैं वो 10 दिन का परहेज रखें, और जो शुगर या बीपी के पेशेंट हैं उनको 15 दिन का परहेज रखना चाहिए। मैक्सिमम 15 डेज़ का परहेज तो नॉर्मल होता है, उसके बाद आप सर से नहा सकते हैं। थैंक यू।